कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का पेपर बताऊंगा 12वीं के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आ रही? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाप घर में तैनात व्यक्ति का नाम था आलिनबाज। झोला क्या है? एक झोला एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते, तो 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। बढ़िया से करना कंप्लीट। 6 फरवरी के दिन टॉपर नहीं बन जाओ तो मेरी जवाबदारी, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना कंप्लीट करना पड़ेगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, आप भी भरोसा करो, कंप्लीट करो, है ना। बस सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। जूझ कहानी लड़ते जुड़ते किसानों मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अब ये यहां से देखिएगा, छोटा मेरा खेत का जाएगा उमा शंकर जोशी। सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल के प्रमुख कवि है ना। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास आ जाएगा। अनामिका, अनामिका का आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। दृश्य नहीं होता है किसमें? रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, इसका आपका आ जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। छठा का जाएगा इसका निषेध वाचक वाक्य। और भयानक रस का स्थायी भाव तो भी होता ही है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता के कवि ने किस प्रकार के खेत की बात कही है? सरोटा छंद में मात्राओं की दृष्टि से किस प्रकार का छंद का उल्टा है? ठीक है, 2 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, टंगरी और लुटिया, है ना। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, किसी घटना या समस्या के मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं विशेष रिपोर्ट। आनंद यादव का जो मन है वो किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सीरीज अद्भुत अवधूत है, सत्य है। राखल दास बनर्जी 1922 के मोहनजोदड़ो गए। ये आपके सत्य सत्य, ये चीज आप स्वयं कर सकते हो, सत्य सत्य। अब मेरा उद्देश्य क्या है? यहाँ से सॉल्यूशन देना। तो बढ़िया से यहाँ से देखिए, भक्तिन के जेठ का बेटा किसे और क्यों बुलाया गया था? मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के थे होते थे? तो ये देखिए, यहाँ से अपना पेपर का सॉल्यूशन अपन प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका यहाँ से देख लीजिएगा, है ना। अंतिम पेपर है, इसके पहले मैंने आपको 4 पेपर और प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखे ना तो देखना है। ठीक है, प्ले लिस्ट को एक बार चेकआउट कर लो, अपना आप समझ में आ जाएगा, है ना। भगतीन हो गया, मेंढक मंडली, ये यहाँ से देख सकते किस आयु वर्ग के लड़के होते थे। स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना। पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ कॉपी में। मन के खाली होने और जेब के खाली भर जाने से क्या अर्थ है? तो ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा छोटा कर दूं ना, ये कुछ बचा हुआ हिस्सा उसका। ये क्वेश्चन नंबर 9। ये कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। काव्य में ओजगुण। राजभाषा की विशेषताएं आपको बतानी है। ये राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया।
इसके बाद में ये इसका अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है भैया, ये अथवा वाला उत्तर, सॉरी, ये यहाँ से हो गया। अब है तुलसीदास जी का, सॉरी, इसके बाद में यहाँ से देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। पहले तो आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ताकि आपको दिक्कत ना आएगी। फिर एक साथ में इनका सबका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। हो गया इतना। ये 17वां है, 18वां, ये 20वां रहेगा, और ये 21 लेते जाओ स्क्रीनशॉट तुरंत, है ना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, घबराना नहीं है। ये 22 और ये 23। चलिए, तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसका यहाँ पर हो गया। ये भावार्थ है इसके। आगे इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 16 हो गया ना। आप 17 और 18 में आपका कवि और लेखक है, और वो कवि और लेखक जो है वो मैंने आपको पहले बता भी दिए है ना, कौन कौन से हैं। क्योंकि वो 4 सेट बताए ना, उन सेटों में आपके हो गए हैं। ये कुंवर नारायण है, रघुवीर सहाय है, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हो चुके हैं ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 से आप सॉल्यूशन देखिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये देख लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, और ये व्याख्या, यहाँ से, और ये यहाँ पर देखिए व्याख्या। अब ये क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 22,